ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा के 31 मार्च 1986 के मधुर महावाक्य पर मनन चिंतन करते हैं। आज की मुरली का विषय है सर्व शक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। सर्वशक्तिवान वरदाता शिव बाबा बोले, आज सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं ये देख रहे हैं। इस समय जो श्रेष्ठ आत्माएं सर्व शक्तियों के सर्व खजानों के मालिक बनते हैं, वह मालिकपन के संस्कार भविष्य में भी विश्व के मालिक बनाते हैं। यानी बाबा कहते हैं जो हमारा मंजिल है, लक्ष्य है, वो बालिक से मालिक बनना है। क्योंकि बालिक बनता इसलिए है कि वो पिताजी की, अपने फादर की जो भी विरासत है उसका मालिक बने। और पिता को बालक चाहिए, क्योंकि पिता कहता है बालक के बगैर में पिता नहीं, और बालक को पिता की विरासत चाहिए। ये तो हो गई बात। लेकिन अब देखिए इसमें दो शब्द हैं, बालक बनना और मालिक बनना। तो बालक तो सब बन जाते हैं, बालक बनना आसान है। तो माता पिता हम बालक तेरे, अच्छा कह दिया, अच्छा वहाँ तक ही चलते रहो। अब बालक बन गए और बालक बन के चलते रहो। हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि माता पिता की पालना से ही चलते रहो। अब भगवान कहता है कि माता पिता भी पालना करते हैं किसी लिमिट तक और किसी पर्पस के लिए कि किसी दिन तुम मालिक बनोगे, तुम मालिक बनो। तो ये मुरली स्टार्ट इस तरह से हो रही है। बाप अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं, बाप उनको मालिक की नज़र से देख रहे हैं। लेकिन बच्चे कहाँ तक मालिक बने हैं, मालिकपन के उनके अंदर संस्कार कहाँ से आए हैं। क्योंकि बाबा कहता है जो यहाँ मालिक बनेंगे वहाँ मालिक, वहाँ भी मालिक बने। अगर यहाँ बालक के बालक ही रह गए तो वहाँ मालिक नहीं बनेंगे। तो क्या देखा, बालक तो सभी है। हाँ। बाबा और मैं, ये लगन सभी बच्चों में अच्छी लग गई है। बालकपन का नशा तो सभी में है, लेकिन बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न। तो बालकपन की स्थिति और मालिकपन की स्थिति, इसमें अंतर देखा है ना। क्योंकि बालक बन गए तो कई ये समझने लगते हैं बाप हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है, डरने की क्या बात है, कुछ भी होगा बाप को। तो है, इसका मतलब क्या हुआ कि फादर डिपेंडेंट हो गए ना। तो भगवान कहता है कि ये नहीं है, फादर तुमको कुछ दे रहा है, तुम स्व अधीन बनो, स्वराज्याधिकारी बनो। ये थोड़ी कहा कि मेरे बालक बन के सदा बालक ही बने रहो। तो इसलिए कह रहे फर्क देख रहे हैं। मालिकपन अर्थात हर कदम स्वतः ही संपन्न स्थिति में स्वयं का होगा और सर्व प्रति भी होगा। इसको कहते हैं मास्टर अर्थात बालक सो मालिक। क्योंकि ये भी बात है, एक तो हर कदम संपन्न मीन्स आप इंडिपेंडेंटली उसको चला सकते हैं। फिर कहते हैं जो मालिक होता है उसके आगे प्रजा होती है, यानी मालिक के अपने लिए नहीं है। फादर से बच्चा लेता है, लेकिन बच्चे को आगे बालक बन के बांटना है ना, पूरा राजधानी चलानी है। तो उनको संपन्न होगा तो देगा, अगर खुद ही लेने वाला है तो देगा कैसे। तो जब कंप्लीट हो जाएगा, देने योग्य बनेगा और लेने से कंप्लीट हो जाएगा, तभी उसको फल कहेंगे ना कि फलीभूत हो गया, सक्सेसफुल हो गया, है ना। सफल जिसको कहते हैं, सफल का मतलब है सहफल। क्या उसको फल पूरा कंप्लीट हो गया अब ये, तो दूसरे को दे सकता है। तो दूसरी बात बाबा ने ये बताई कि ना केवल उसका हर कदम संपन्न होगा, लेकिन दूसरों को भी देने लायक होगा। मालिकपन की विशेषता, जितना ही मालिक
उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार हाँ सदा इमर्ज रूप में है। जितना ही मालिकपन का नशा, उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा। हाँ, ये उसकी कंडीशन है कि मैं मालिक बन गया, कहने को मैं मालिक बन गया, उसका रिफ्लेक्शन विश्व सेवा में आता है। अच्छा, अगर छोटी सी सेवा का मालिक बन गया तो भी तो विश्व सेवाधारी नहीं हुआ ना, तो विश्व का मालिक भी नहीं बनेगा। दोनों की समानता हो, यह है बाप समान मालिक बनना। तो ये रिजल्ट देख रहे थे कि बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आते हैं, वह सिर्फ नॉलेज तक है। हाँ, हमने मालिक बनना है, किसी दिन बन जाएंगे। या तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गिने रहे। पिताजी का एटीएम लगा हुआ है, जो चाहिए उससे ले लो, लेकिन बाबा कहते हैं ये सदा बालक थोड़ी रहना। नहीं, लेकिन नॉलेज और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है। कई बच्चे इस समानता में बाप समान प्रत्यक्ष कर्म रूप में अच्छे देखे। कई बच्चे अभी भी बालकपन में रहते हैं, लेकिन मालिकपन के उस रूहानी नशे में बाप समान बनने के शक्तिशाली स्थिति में कभी स्थित होते और कभी स्थित होने के प्रयत्न में समय चला। बाबा बहुत सॉफ्टली बोलता है, यानी बाबा उनको उमंग सा तो रखेगा ना, तो बाबा कहते हैं नॉलेज है कि हमने मालिक बनना है, लेकिन वो मालिक बने का स्वरूप आ जाए वो नहीं है। तो कभी मालिक बने में आ जाते हैं, कभी नहीं आते। और एक और बात है, बाबा कहते हैं कि कई बच्चे बालक सो मालिक समझते हैं ना, वो जहाँ बालक बनना होता है वहाँ मालिक बन जाते हैं, जहाँ मालिक बनना होता है वहाँ बालक बन, ऐसा भी करते हैं। ऐसा भी करते हैं। हाँ। यानी कहते हैं ना लोग भक्ति में भी, जो काम खुद को करना चाहिए वो कहते हैं भगवान करेगा, और जो भगवान को करना चाहिए कहेगा मैंने किया। हाँ। लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना ही है। अब बालक सो मालिक का यहाँ और अर्थ निकलता है। बालक सो मालिक मीन बाप समान, यानी बालक सो मालिक, तो बाप समान बनेंगे तो मालिक बनेंगे ना। सही बात है। लक्ष्य शक्तिशाली है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में लाना है। अब ये बाबा ने 5 बातें बता दी। फिर ये देखो वंडरफुल बात है, एक तो कहता है कभी बनते हैं कभी प्रयत्न करते हैं। एक अब ये कह रहे कि 5 में लाना है, तो कईयों के किसी में होगा, कईयों के नहीं होगा। हाँ। इसमें अंतर पड़ जाता है। हाँ। कोई बच्चे संकल्प तक समान स्थिति में स्थित रहते हैं, कोई संकल्प के साथ वाणी तक भी आ जाते हैं, कभी कभी कर्म में भी आ जाते हैं। हाँ। लेकिन जब संबंध संपर्क में आते, सेवा के संबंध में आते, चाहे परिवार के संबंध में आते, इस संबंध संपर्क में आने में परसेंटेज। अब देखिए एलिमिनेशन करते करते कोई इंडिविजुअल प्रसारित करे व्यक्तिगत खूब अच्छी तरह, तो क्या होगा, सोन्नति करेगा, तो संकल्प में भी आ जाएगा, बोल में भी आ जाएगा, कर्म में भी आ जाएगा व्यक्तिगत, कि जो बाबा कहता वो करेगा श्रीमत। जो नेक्स्ट 3 स्टेज हैं जिसमें कांटेक्ट आता है, उसमें क्या करेगा, तो संबंध है, संपर्क है, तो बाबा कहता उसमें फिर उसको भाव स्वभाव और चीज़ें आएंगी, है ना। तो ये ऐसा करता है, मेरे को मतलब कुछ भी उसको आ सकता है, मुझे चांस नहीं मिलता, मेरे से ऐसा करते हैं, तो उसमें फिर बाप समान नहीं रहा, बाप तो इन सब से पार है। कितनी डीप बात बाबा ये कह रहे हैं, कितनी डीप बात कह रहे हैं कि पहले तो बाप समान का अर्थ समझो, बालक सो मालिक मीन्स बाप समान। फिर बाप समान बनना कहते हैं, लेकिन मालिक बनने की उस अथॉरिटी से चले।
अब मान लो हमारी दादियों को आप लें, दादी प्रकाश वाणी, दादी जानकी, जो भी दादियाँ हैं, दादी रतन मोहिनी, अब वो दिखता है कि वो बाप की गद्दी पर बैठते हैं। अच्छा, सिर्फ गद्दी पर तो हम भी बैठ जाते हैं, सब बैठ जाते हैं, लेकिन उस गद्दी को जस्टिफाई करके उस अथॉरिटी से चलाते हैं ना। जब बाबा ने उनको ताजपोशी करी, जिम्मेवारी दी और भी अच्छी तरह निभाई, सन शोज फादर के हिसाब से बाप भी खुश हो जाए कि मैंने बच्चे को गद्दी पर बैठाया तो मेरा नाम रोशन कर रहा है, टीचर भी खुश हो जाए मैं तो शिक्षा देता हूँ, गद्दी पर बैठाया, मेरी शिक्षा को फैला रहा है। अच्छा, अब दूसरे को गद्दी पर बैठा दो, वो अनकंफर्टेबल फील करता है, 1 घंटे के लिए बैठ जाएगा, तैयारी तुरी करके आके बैठ जाएगा, परफॉर्मेंस भी कर जाएगा, पहले तो तैयारी बहुत लगेगी, फिर सोचेगा जल्दी से छूटूं कहीं मेरा असली रूप ना आ जाए। फर्क हो गया नहीं, क्योंकि असली रूप उसका प्रकट हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स होता ना, तो अपने अंदर की बात बोलती है, दिल कहेगा, है ना। जैसे आजकल के नेता हैं, गद्दी पर बैठा दो, अच्छी तरह बैंड बाजे बजा के मान सम्मान से बैठा दो, कुछ समय बाद आप पे नीचे उतर जाते हैं, अपनी टर्म भी पूरी नहीं कर पाते। सही बात है। हाँ, कोई नेता अपनी टर्म पूरी कर ले तो बहुत खुश गिना जाता है, और 2 टर्म पूरी कर ले तो कहते हैं बहुत ही सक्सेसफुल नेता है, 3 टर्म तक तो कोई जाता है। लेकिन यहाँ बाबा कहता है कि ये तो जन्म जन्मांतर की गद्दी है, ये कोई एक समय की भी नहीं, आपका सम्मान और अधिकारी 21 पीढ़ी तक चलेगा। तो बाबा कहे बाप समान बनना, अर्थात एक ही समय संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब में बाप समान स्थिति में रहना। कोई 2 में रहते, कोई 3 में रहते, लेकिन चारों ही स्थिति जो बताई उसमें कभी कैसे हो जाते हैं। तो बाप दादा का बच्चों के प्रति सदा अति स्नेह भी है। स्नेह का स्वरूप सिर्फ अव्यक्त का व्यक्त रूप में मिलना नहीं है, लेकिन स्नेह का स्वरूप है समान बनना। अब बाबा कहते हैं कि स्नेह, बच्चा जो होता है, बच्चा तो माता पिता के स्नेह को यही समझ लेता है ना, माता पिता मेरे साथ हैं, मिलते रहें, गीत भी बना देंगे, हमारा तुम्हारा सदा साथ रहे, आदि आदि प्रसन्न है। लेकिन वो तो बाप और बच्चे का मिलन है ना जी, वो समानता तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं समानता भी हो, यानी कितनी ज़बरदस्त क्वालिफिकेशन। वैसे हम मोटे रूप से कहते हैं 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट में पक्के पूरे हो जाओ, पास भी दोनों हो गए। अब उनकी गहराई क्या है, अब आप देखिए कि 1 में 2 में हो सकते हैं, संकल्प में खूब अच्छी तरह भट्टी में बैठ जाएं तो बाप समान फील होगा, बोल में भी कि जो बाप समान की स्थिति में व्यक्त होकर 2 दिन भट्टी में रह के बोलेगा, उसकी भाषा में भी शक्ति दिखेगी। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन चलो ये व्यक्तिगत है, कर्म में भी ध्यान रखेगा। अब कर्म में किसी को निमित्त बना दो कि तू मान लो भंडारे का इंचार्ज है, या तू इस ग्रुप का इंचार्ज है, या तुमने ये प्रोग्राम करना है, तो हर वक्त ध्यान रखेगा कि मेरी हर चीज़ ठीक हो, मुझे अच्छी तरह सब सर्टिफाई करें, इतने बहुत बढ़िया किया, बाप भी सर्टिफाई करे, यहाँ तक तो ठीक है। अब जो आगे का है, वो जो 3 बातें हैं, 2 संबंध और संपर्क है, उसमें पता चलता है, या तो भाग जाएंगे या टेम्परेरीली तैयार हो के आएंगे, थोड़ी देर पार्ट बजा के चले जाएंगे। हर ऊंच नीच उसमें संबंध संपर्क में समान रहें, प्रभाव में आ जाएंगे। किसी ने कुछ कह दिया तो देखो कई कुछ समय तक मूड ऑफ रहेगा, किसी का थोड़ा समय, किसी का ज़्यादा समय, कोई गुटखा खा के चल भी लेगा, लेकिन बाप समान तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। ये बात है। और कईयों के संपर्क में आने से वो डरते हैं, पता होता है, दूर से बोलेंगे वो ऐसा करता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, सामने जाके नहीं बोलेंगे।
जैसे सही बात हमारे यहाँ हमने सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई को भी कुछ कहना है तो नाम लिख के चिट्ठी लिखे, हाँ, एनोनिमस लेटर एक्सेप्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि तुम कांटेक्ट में अपना पीछे रखना चाहते हो, किसी और का नाम लेकर या गुप्त रह करके कुछ बोलना चाहते हो, हिम्मत नहीं है ना, हिम्मत नहीं ये है। तो कई बातें हैं यहाँ। सही बात है। और किसी ने चलो उल्टा कह दिया, मान लो मैं चोर नहीं हूँ, किसी ने मुझे चोर कह दिया, तो कितना फील करते हैं, अरे मुझे चोर कह दिया, मैं यहाँ चोरी करने आया हूँ, आदि आदि। अब भगवान कहता है तुम चोर नहीं हो, कोई चोर कह दे तुम्हें क्यों असर होना चाहिए, हाँ, और अगर हो तो कह दे तो भी असर नहीं होना चाहिए। अगर मैं चोर हूँ, मुझे किसी ने चोर कह दिया तो कुछ मेरे को क्यों डिस्टर्ब होना चाहिए, मैं तो हूँ ही चोर। अच्छा मैं नहीं चोर हूँ, मैं नहीं चोर हूँ, मुझे चोर कह दिया, मैं चोर हूँ ही नहीं, तो कहने से थोड़ी मैं बन जाऊँगा। दोनों हालत में मैं क्यों डिस्टर्ब होता हूँ, लेकिन होते हैं। सही बात है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बाप दादा निर्मोही बन रहे हैं, हाँ, लेकिन ये निर्मोही बनना नहीं है, ये विशेष स्नेह का स्वरूप है। यानी बच्चे को जो प्यार मिल रहा है, अब बाप चाहता है कि बच्चा कहाँ तक मेरी उंगली पकड़ के चलता रहेगा, अपने पाँव पे चलना सीखे। पहले तो बाप बच्चे की तरह चलता भी है, फिर उसको खड़ा करता है, उंगली पकड़ता है, बड़ा करता है, लेकिन एक दिन ये तो एक्सपेक्ट करता है कि अब मेरे साथ साथ चले, उंगली पकड़ के तो ना चले। अब बच्चा ये समझने लग जाए पिताजी मेरी उंगली छुड़ा रहे हैं तो निर्मोही बन रहे हैं, तो बाबा यही कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ बाप समान बनो और संपन्न बनो, और सोच रहे हैं वो हमारा लाड प्यार जो है हम बच्चे ही रहे सदा। तो ये इसलिए बाबा कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, पिता बच्चे को समान देख के खुश होता है। सही बात है। बाप दादा पहले से ही सुना चुके हैं कि बहुत काल की प्राप्ति के हिसाब का समय अभी बहुत कम है। ये बाबा ने कह रखा ना कि यहाँ की जो है पुरुषार्थ उस पर प्राप्ति है, अगर देर लगा करके संपन्न बने, लास्ट डेट को संपन्न बन भी गए, तो फिर वहाँ जाके भी फिर वो लास्ट में ही थोड़े काल की प्राप्ति से थोड़े काल का वहाँ प्रारब्ध बनेगी ना। तो बाबा ये कह रहा है कि देखो, हाँ, इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा बहुत काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाना अर्थात मजबूत करना, परिपक्व करना, इसके लिए यह विशेष समय दे रहे हैं। अब देखिए कि समय किस लिए है, अपने आप को मजबूत करके तपा के पक्का करके परिपक्व इंडिपेंडेंट होने के लिए कर रहे हैं। छत को भी जब लगाते हैं, लेटर डालते हैं, नीचे लकड़ियां रखते हैं, जब तक वो पक्का न हो जाए फिर निकाल लेते हैं। सही बात है। बच्चे को भी साइकिल चलाना सिखाते हैं, पहले पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। अब कोई बच्चा ये कहे कि मुझे तो बड़ी मौज है, सदा मैं आपका बच्चा ही रहूं, ऐसे तो नहीं। ब्रह्मा बाबा ने तो अपना देह त्याग कर अव्यक्त होकर अपने बच्चों को देखा कि तुम चलाओ, सारी संस्था को चलाओ, मैं पीछे से बैकबोन हूँ, मैं सकाश दूंगा, तुम चलाओ, ऐसे ही सिखाया जाता है ना। भगवान ने कितना देर बैकबोन होकर के पूरा चलवाया और देखा कि बच्चे चला रहे हैं, खुद का त्याग किया। अब बाबा कहता है कि मैं तुमको कह रहा हूँ कि मैं नीचे आता हूँ तुमको ऊपर ले जाने। अब तुम समझो सदा ही बाबा नीचे, साथ बाबा का मिलता रहे, हम यूं ही गीत गाते रहें, तो ये तो नहीं है ना, नहीं चलेगा। हाँ, ये है। सही बात है। तो इसीलिए बाबा कहे इसके लिए विशेष समय दे रहे हैं। वैसे तो गोल्डन जुबली में भी सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक बनेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। यह सब वायदे बाप के पास चित्रगुप्त के रूप में हिसाब के खाते में नूंदे हुए हैं। कहते ना चित्रगुप्त आपका नोट करता रहता है, प्रॉमिस आपने क्या किया। इस मुरली सारी में बाबा ने 3 शब्दों को यूज किया है, बाप समान,
जैसे बालक सो मालक, फिर विघ्न विनाशक। विघ्न विनाश। विघ्न विनाशक हम शब्द सुनते आए हैं, हम विघ्न विनाशक किसको कहते हैं, उसकी बहुत गहरी परिभाषा दी है। फिर समाधान स्वरूप, यानी ये सारी मुरली जो है हमारी परफेक्ट स्टेज या संपन्नता की स्टेज का दर्शन कराती है। और अगर नहीं हुआ है उसको कैसे किया जाए, बाबा सिर्फ दर्शन करा के नहीं छोड़ देता, उसकी बहुत सिंपल युक्ति भी बताती है। अगर उस युक्ति को हम पकड़ लें, तीनों प्रकार की युक्ति को, एक तो युक्ति सुन के आपको लगेगा अरे ये तो बड़ा बाबा का बड़ा आसान है, लेकिन हमने किया नहीं है। आज भी कई बच्चों ने दृढ़ संकल्प किया, समर्पण होना अर्थात स्वयं को सर्व प्राप्तियों में परिपक्व बनाना। समर्पणता का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म और संबंध, इन चारों में ही बाप समान बनना। आप समर्पण समारोह मना लेते हैं, उसका मतलब क्या समझते हैं कि भाई हमने, कई तो ये समझते हैं बहुत बड़ा त्याग करके सारी दुनिया छोड़कर देखो हम आके बाबा के बच्चे बने। उस वक़्त जो प्रतिज्ञा पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं सारा लक्ष्य दिया हुआ होता है, उस वक़्त पढ़ते पढ़ते चेहरा लाल हो जाता है। आप देखेंगे जब भी कोई प्रतिज्ञा पत्र पढ़ता है ना, कितना उसको खुशी दिखता है कि ये मेरा असली स्वरूप है, और अच्छी तरह बोलता है सबके आगे, तो और भी सोचता है कि मैं पक्की प्रतिज्ञा पढ़ रहा हूँ, ये मुझे धारण करना है, और पक्का अंदर निश्चय आता है। उसको कितनी शक्ति है। जब कोई प्रतिज्ञा पत्र पढ़ता उसके बाद अब उसका चेहरा देखें जैसे कोई भट्टी करके आया हो, एक पत्र 2 मिनट पढ़ने से। अब बाबा कहते हैं ये तो है, लेकिन समर्पण ब्रह्मा बाबा ने भी किया, समर्पण दादियों ने भी किया। वो समर्पण क्या था, उसकी सेरेमनी नहीं बनाई गई थी, लेकिन वो बहुत गहरा, एक बारी कह दिया तो मैं बाबा का, तो ब्रह्मा बाबा ने मैं शब्द नहीं कहा, मैं बाबा का हो गया तो मेरा मैं बाबा का हो गया ना, मैं शब्द ही बाबा का हो गया, तो मैं कैसे बोलूं। बाबा कहता है कि दिल तुमने बाबा को दे दिया, फिर कहते हैं मेरे दिल में व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो ये समर्पण, और समर्पण बनते ही समान। अब जब कोई समर्पण करता है तो उसको पूरा अधिकार मिल जाता है कि गरीब का बच्चा भी आके राजा के समर्पित हो जाए तो साथ में प्रिंस बन के बैठ जाता है और गद्दी का अधिकारी बन जाता है। बाबा कहते हैं समर्पण शब्द को भी लाइटली, प्रतिज्ञा शब्द को भी लाइटली, विघ्न विनाशक को भी लाइटली, बालक सो मालक को भी लाइटली, समाधान स्वरूप को भी लाइटली। तब बीच में बाबा कह रहा है कि तपस्या करके परिपक्व होना है, इसीलिए तुमको टाइम दे रहे हैं। अभी भी जो बाबा ने टाइम दिया हुआ है, ऐसे नहीं अब कोई बोल रहा है कि दुनिया में देखो भय है कोरोना का, हम मौज में है इसलिए थोड़ी टाइम दिया हुआ है। ये तो शुरुआत है। जब बहुत बड़े भयंकर चारों तरफ हर प्रकार के विकारों की अग्नि लगेगी, हर तरफ से चारों तरफ से घेराव करेंगे, हर एक अपना दाव लगाएगा। शास्त्रों में लिखा है दाव लगाया, खूब जोरदार दाव लगाए, उसमें जीतना। तो बाबा कहता है वो उसकी तैयारी है। ये थोड़ी तुम्हें हॉलीडेज मिली हुई हैं, ये एग्जामिनेशन हॉलीडेज है, ये एग्जामिनेशन के बाद वाली हॉलीडेज नहीं है। सही बात है। समर्पण वालों ने पत्र जो लिख कर दिया, वह पत्र व संकल्प सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास सदा के लिए रिकॉर्ड में रह गया। सबकी फाइल्स वहाँ वतन में है। हर कंपनी में, कॉरपोरेट में पर्सोनल डिपार्टमेंट होता है, उसमें हर एक की फाइल लगी होती है। जिस दिन से वो ज्वाइन करता है उसकी हर चीज़ उसमें रिकॉर्ड की जाती है, रिपोर्ट रिकॉर्ड की जाती है, कोई ख़ास काम करता है वो रिकॉर्ड किया जाता है। तो फाइल खोलने से पता लग जाता है। जब भी किसी को प्रमोशन देना होता है या किसी को सज़ा भी देनी होती है तो ऑफिसर फाइल मंगवाता है, इसका रिकॉर्ड देखें कैसा। तो बाबा कहते हैं मेरे पास तो ये तुम्हारी सबकी पर्सनल फाइल है। अब प्रतिज्ञा पत्र भी तुम्हारा फाइल में लग गया। ऐसे नहीं समझो ने ऐसे ही लिख दिया, नहीं, लग गया। हर एक का ये संकल्प अविनाशी हो गया। इस वर्ष बच्चों के दृढ़ता की तपस्या से
हर संकल्प को अमर अविनाशी बनाने के लिए स्वयं से बार बार दृढ़ता के अभ्यास से रूहान करने के लिए, रियलाइजेशन करने के लिए और रीइंकारनेट स्वरूप बनकर फिर कर्म में आने के लिए इस स्थिति को सदा काल के लिए और मजबूत करने के लिए बाप दादा समय दे रहा है। आप देखिए जो थर्ड वर्ड है रीइंकारनेट, रीइंकारनेट, यानी जैसे मरजीवा हो गए, ऐसे नहीं पत्थर लिखा तो जो उसमें लिखा वो बाकी पिछले जन्म का हो गया। समर्पण मैंने क्या कि मेरी पिछली लाइफ वो थी, अब उस तरफ मैंने नहीं देखना। अब से लेकर ये जो मैंने किया है, जब कोई किसी का प्रमोशन होता है तो वहाँ से शुरू, वो बिगिनिंग है और पिछला तो एंड हो गया। तो ये जो रीइंकारनेट शब्द है, जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ है, नया जन्म हुआ है, उससे चलना है। तो नया जन्म, नई रस्म रिवाज, दृष्टि, नई संकल्प, नया बोल, नया कर्म, नया संबंध संपर्क भी नए ढंग का, दृष्टि बदल गई। तो बाबा कहता है उससे चलना है, तब है इसका पर्पस सॉल्व होता। उसके लिए रिवाजी कार्रवाई नहीं है। साथ साथ विशेष रूप में शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। अब बाबा स्टेप बता रहा है। अब आप शुरू हो गए, माइनस खत्म हो गया, जीरो में आ गए, रीइंकारनेट हो गए, अब जमा का खाता। पहले हमारे संकल्प व्यर्थ थे, साधारण थे, खराब तो छोड़ दो, व्यर्थ से साधारण थे। अब हम आगे प्रतिज्ञा किया है। अब बाबा कहता है कि अब शुभ संकल्प का ऐड करो। तो शुभ संकल्प भी उठे तो सही, है ना भाई, बैठ गए, अच्छा संकल्प उठ ही नहीं रहा, अच्छा खराब नहीं उठ रहा, साधारण उठ रहा है, वो भी तो गया, व्यर्थ भी नहीं उठ रहा। तो क्या लाइफ तो गई ना, सुबह से शाम हो गई कि मैंने कोई व्यर्थ नहीं किया। बहुत अच्छा भाई, तो किया क्या फिर? तो कुछ कमाई के लिए बाबा कहते हैं शुभ संकल्प, ये आपकी कमाई है। शुभ संकल्प से ही सृष्टि बदलनी है। तो शुभ संकल्पों को की शक्ति, उसको अनुभव करने के लिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी की गुफा में बैठो। इसलिए तुम्हें टाइम दिया, बैठ के जी हम बैठ के क्या करें, हैं? बाबा कहता है शुभ संकल्प, शुभ संकल्पों की अनुभूति करो ताकि शुभ संकल्प पैदा हो। जैसे खेती वाले हैं, बीज बोते हैं तो उसको हल वगैरह चलाते हैं ना कि वो प्रफुल्लित हो, तो अंकुरित हो। तो शुभ संकल्प अंकुरित कैसे होंगे? अंकुरित के लिए भी पोटली में बांध के रखते हैं उसको, बीज दाल को। तो बाबा कहते हैं अंतर्मुखी हो गए तो शुभ संकल्प तो पैदा हो। बैठे बैठे हम मान लो बैठ गए, शुभ संकल्प करना है तो सोचें, चलो जिसके लिए नहीं उठता उसको सामने लाओ। ये आत्मा है, फलाना है, ये मेरे लिए, मेरे में इसके लिए शुभ संकल्प नहीं उठता, तो कैसे उठाऊं? मुझे तो शुभ संकल्पधारी बनना है। तो आएगा कि नहीं? अगली बारी वो आएगा जब वो कोठड़ी से बाहर आएंगे तो आपको ध्यान रहेगा ना कि इसके लिए भाई मैंने शुभ संकल्प करना है। तो ये प्रैक्टिस तो करेंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहे शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करके करने की आवश्यकता है। शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति का विशेष अनुभव अभी व्यर्थ संकल्पों को सहज समाप्त कर देती है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति की स्वयं के प्रति भी स्टॉक जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना,
ये लगन तो बहुत अच्छी है। हम्म, मुरली अर्थात खजाना, हम्म, मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना। मुरली तो सुन ली, वाह 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 वाह, तुमने ये कहा। बाबा के तो उसकी हर पॉइंट को शुभ संकल्पों से अपने अंदर के उसको बढ़ाना, ये है। स्टॉप। एक मुरली सुने भी तो शक्ति, ज्ञान, नॉलेज इज पावर। अब एक मुरली सुन के हमारे हम वही के वही रहें तो फिर क्या हुआ, उससे वो पावर बढ़े बढ़े ना, तो शुभ संकल्पों की पावर बढ़े। फिर भी हम मुरली पढ़ के फिर कहें रहे तो वैसे के वैसे ही, ऐसा तो नहीं है ना, कमज़ोर थोड़ी रहना। शक्ति के रूप में हाँ। हर समय कार्य में लगाना, अभी इस विशेषता को विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। क्योंकि शुभ संकल्प से ही तो होनी है, तो पहले शुभ संकल्प की अनुभूति करें फिर उसको यूज़ करें। ऐसे थोड़ी मनसा सेवा हो जाएगी। आप मनसा सेवा करने बैठें और जनरली जैसे करते हैं कि दुनिया के ग्लोब के ऊपर बैठ के मैं सबको शुभकामना दे रहा हूँ, इर्द गिर्द 15-20 हैं, उसके लिए तो तुमने सोचा ही नहीं कि वो उसके लिए तुम्हारे शुभ संकल्प उठते हैं। उस प्रैक्टिस से बाहर नीचे आ जाओ। दुनिया को तो शुभकामना दे दी, कौन व्यक्ति है जो दुनिया का बुरा सोचता है? क्वेश्चन तो अपने साथ वाले का पैदा होता है। सही बात है। ये बात है ना। तो इसलिए बाबा कहे अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं, तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। जैसे वर्तमान समय ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन शुद्ध संकल्प की शक्ति से आप सबकी पालना कर रहे हैं, सेवा की वृद्धि के सहयोगी बन आगे बढ़ा रहे हैं। यह विशेष सेवा शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रही है। तो ब्रह्मा बाप समान अभी यह विशेषता को अपने में बढ़ाने का तपस्या के रूप में अभ्यास करना है। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे। अब बाबा ने ये कहा कि हमारे लिए दुनिया वाले तो ऐसे बैठ जाते हैं, जो बैठ गया 8 घंटे तपस्या कर ली। बाबा कहते हैं साधारण योग जो लगाते हैं उसको तपस्या नहीं कहेंगे। ये दृढ़ता वाला, दृढ़ता संपन्न अभ्यास, दृढ़ता संपन्न अभ्यास के करते जाए और पक्का होता जाए। जैसे बाबा ने कहा मजबूत होता जाए, संकल्प मजबूत होता जाए, शुद्ध संकल्प भी मजबूत होता जाए, वो है तपस्या। बाबा कहे साधारण को तपस्या नहीं कहेंगे। तो अभी तपस्या के लिए समय दे रहे हैं। अभी ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यह समय आपके बहुत काल में जमा हो जाएगा। हाँ, अभी बहुत काल की में फिर भी मार्जिन है। 86 में बाबा कह रहा है बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। अब देखिए ये बहुत काल शब्द में भी बड़ी गहराई है। कैसे? मान लीजिए मैंने आज किसी की सेवा करके उसको बाबा के मार्ग दिखाया,
वो अच्छी आत्मा अपने बरादरी की थी, घराने की थी, वो आ गई, तो उसका प्रारब्ध बनना आज से शुरू होगा। अगर मैंने 1 वर्ष के बाद अगर मैं जीवित रहा, उसी आत्मा को 1 वर्ष के बाद दिखाया, तो उसको कितना मार्जिन मिलेगा? थोड़ा। इसका मतलब हुआ कि सेवा में भी अगर मैं आज सेवा करता हूँ तो आज से उसका जमा हुआ, और बाद में करता हूँ चलो कल कर लूँगा तो बाद में हुआ, ये तो सेवा का हुआ। अब अपने पुरुषार्थ को लीजिए, अपने पुरुषार्थ में दृढ़ता जो बाबा कह रहे लाओ, अगर मैं आज लाता हूँ तो आज से वो दृढ़ता मेरी मदद करेगी, आज से मेरी मनसा सेवा करवाएगी। अगर मैं 1 महीने बाद दृढ़ता लाता हूँ तो फिर वो 1 महीने बाद लाएगी ना, तो बहुत काल घट गया। तो इसलिए बाबा कहता आज से भी करो, आज से बहुत काल तो हो जाएगा ना। अगर मैं आज भी नहीं करूँगा, जब बाबा हमको टाइम दे रहा है, समझा रहा है कि बड़े नाजुक समय आ रहे हैं, हो सकता है तुम उस समय तक जिंदा ही ना रहो, तो तुम्हारा तो पार्ट खत्म। लेकिन अगर रहते हो तो उस समय के लिए जो तैयारी चाहिए है, नीचे जाना है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, किसी को खड्डे में जाना है, ऊपर जाना है हिमालय में तो भी ज़्यादा ऑक्सीजन, तो साधारण ऑक्सीजन से तो नहीं चलेगा, इस ऑक्सीजन से तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उससे एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा मैं तुम्हें मार्जिन दे रहा हूँ, किसी को वैसे ही कहो कि तू इस गटर में जाके काम करके आ, वो कहेगा जी मुझे ऑक्सीजन दो, वैसे उतरेगा तो मर गया। तब बाबा कहता है कि मैं तुम्हें ऑक्सीजन के लिए मौका दे रहा हूँ, तो तुम धारण करो। ये है। अब किसी को ऑक्सीजन दो भी, वो फिर भी ना ले, क्या जी मैं तो ऐसे ही चल रहा हूँ। जैसे आजकल लोगों को कहते हैं मास्क पहनो, कहीं नहीं पहनते, क्या होगा? तो देख लो फिर दिल्ली जैसे शहर में जाके कहीं भी देख लो शहर में, तो 1 दिन में तुम्हारे को लग जाएगा, बहुत जल्दी। तो बाप दादा सभी को बहुत काल की प्राप्ति कराने के निमित्त है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत काल के राज्य भाग्य अधिकारी बनाना चाहते हैं। तो बहुत काल के राज्य भाग्य के अधिकारी बनना चाहते हैं, तो बहुत काल का समय बहुत थोड़ा है। इसलिए हर बात के अभ्यास को तपस्या के रूप में करने के लिए ये विशेष समय दे रहे हैं। यानी अब तपस्वी, यानी वो साधारण योगी नहीं, तपस्वी। एक होते हैं योगी, एक होते हैं तपस्वी। नाम ही 2 हैं। तो योगी को तपस्वी नहीं कहते। अब जो तपस्वी बन जाता है, योगी से ऊपर उठ जाता है। अब तपस्या का समय, करो तपस्या। क्योंकि समय ऐसा आएगा जिसमें आप सभी को दाता और वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। तो सर्व खजानों के जमा का खाता संपन्न बनाने के लिए समय दे रहे हैं। अब मान लो आगे क्यों लगती है, आगे इतने लोग आ जाते हैं। मान लो आपके पास भोजन है, लेकिन आपके आगे 10 भूखे व्यक्ति आ जाते जो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है, कंकाल है, आपकी तरफ तरस के देख रहे हैं, तो आप भोजन खा सकते हैं? नहीं, आप सोचेंगे इनको देना है। लेकिन अगर आपके पास उतना होगा कि 10 को बांट सको, खुद भी खा सको थोड़ा सा, तो चलेगा। अब बाबा कहता है कि मैं तुमको ये देख रहा हूँ कि आगे ऐसा समय आएगा, अपना जमा करने की नहीं, टाइम ही नहीं रहेगा। जो अपने पास जमा है वही दे, और जितना होगा दे सकेंगे। कईयों को सेवा दे दो, तो अब बाबा कहता है वो सेवा करके आके थक जाते हैं, हाँ मैंने बहुत सेवा कर ली, अब मैं थक गया। बाबा कहा करते थे, ब्रह्मा बाबा, कोई आके सेवा करके आए, आज मेरा गला जो है ना बैठ गया है, मैंने सेवा की। बाबा कहता है तुमको अभ्यास नहीं है, कभी कभी करते हो इसलिए गला बैठता है। सचमुच जो लगातार सेवा करता रहे उसका गला नहीं बैठता, उसका गला उसको आदी हो जाता है। तब बाबा बता रहा है कि बहुत काल का ये भी फायदा है, आगे आने वाले समय में तुमको ये तो मौका ही नहीं मिलेगा, और जो है उससे सेवा कर सकोगे। तो सेवा भी ज़्यादा तभी कर सकोगे, थोड़े टाइम में ज़्यादा लोगों को बांटने के लिए स्टॉक चाहिए। जब कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है तो सरकार क्या करती है, फिर
लोग चूल्हे थोड़ी जलाते हैं। मान लो अर्थक्वेक आ गया, कुछ गड़बड़ हो गया तो उसको पैकेट बना के फेंकने पड़ते हैं कि नहीं पड़ते? बिल्कुल। ये है। तो इसलिए तपस्या अभी हाँ, माना कंटिन्यू होना चाहिए। बिल्कुल नॉन स्टॉप। योगी कभी कभी कर लिया, चलो योग कर लिया, उसको बैठ के तपस्या कहते ही नहीं। हाँ, अगर आप दाल को भी आग पे चढ़ा के उतार लो, दोबारा वो पथरा जाती है, गलती नहीं है। तो अगर बीच में ठंडा गरम ठंडा ऊपर नीचे हो गए, इसको तपस्या नहीं कहते, उसको नीचे ही गिनेंगे। तो तपस्या में निरंतर अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तब बाबा कहते हैं निरंतर। अभी जो बाबा ने 12 बार परम धाम का, 12 बार फरिश्ता लोक का अभ्यास कहा, तो फिर साथ ये कहा कि ये अभी ऐसे करो, उसके बाद बीच के अंतर को मिटा दो ताकि ये निरंतर हो जाए। पर्पस ये है, इंस्टॉलमेंट में करके उसको इकट्ठा कर लो, निरंतर तक पहुंचना है। हाँ, निरंतर तक। तो बहुत अच्छी आज बाबा के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने, लेकिन ये मधुर महावाक्य भी पूरा नहीं हुआ। आगे के सत्र में हम सभी उसको और कंटिन्यू करते हैं। अभी बाबा ने पहली बात लिया है कि जिसमें बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये बहुत काल का जो समय है बहुत थोड़ा है, और इसीलिए अभी दृढ़ता संपन्न अभ्यास करने की आवश्यकता है। तब समय से पहले हम अपने पास इतना जमा करें, और जमा करते हुए हम सभी को शुभ भावना, शुभ कामना, शुद्ध संकल्प के माध्यम से भी हम देने का कार्य करते चले। तो ये बाबा ने विशेष हम बच्चों को जो लक्ष्य दिया है कि मालिक बनना माना बाप समान बनना, और मालिक बनना माना निरंतर देना, और देने के साथ साथ फिर बाबा ने जो कहा कि समाधान स्वरूप भी बनना है, दृढ़ संकल्पधारी भी बनना है, विघ्न विनाशक भी बनना है। तो ये 3 बातें जो विशेष बाबा ने आज की मुरली में कही, उन सभी के ऊपर अटेंशन रखते हुए अभी हमें मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, इसमें सब में जो अंतर है उसको भी समाप्त करना है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.